अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उम्मे हारून अब्दुल्ला पे खुश आमदीद। ना जिस्म तेड़ा ना जान तेड़ी, ए तरका रब रहमान दाए। उंदे हुक्म बगैर तू बेबस हैं, ए फैसला पढ़ कुरान दाए। मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी ए वहम गुमान इंसान दाए। तेरी रूए शाकिर मालिक दी, तेरा ढांचा कब्रस्तान दाए। ये खूबसूरत अशार थे शाकिर शुजाबादी के। सराइकी शायरी अपनी मिठास और तासीर में लासानी है। बहुत से शोरा कराम सराइकी वसेब में अपनी शायरी के हवाले से मशहूर और मकबूल हैं, लेकिन हज़रत ख्वाजा फरीद के बाद जो मकबूलियत और बेइंतहा शोहरत शाकिर शुजाबादी के हिस्से में आई, इस तक कोई और नहीं पहुंच सका। वसेब के हर बच्चे, जवान, बूढ़े को शाकिर के कुछ न कुछ अशार लाजमी याद होते हैं। सराइकी के ये बाकमाल शायर मुल्तान की तहसील शुजाबाद में पैदा हुए। इनका असल नाम मोहम्मद शफ़ी है और तखल्लुस शाकिर है। के माथे का झूमर है। उनको इनकी ज़िंदगी में ही शोहरत आम और बकाए दवाम हासिल है। वो ख़ुद बोलने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन उन्होंने सराइकी अवाम की महरूमियों को उजागर करके इनके जज्बात की अक्कासी की है। उन्होंने अपनी शायरी के फ़िक्र और फ़लसफ़ा किसी किताब, यूनिवर्सिटी या अजीम दानिश्वरों के अफकार व नज़रियात से लेने की बजाय जो उन्होंने देखा, सोचा, समझा और जो इन पर बीती, इसे कलमबंद करते रहे। इनकी शायरी ज़बान की हदूद व क़यूद को फलांकर मज़लूम कौमों और पिसे हुए तबकात की आवाज़ बन चुकी है। पाकिस्तान के कोने कोने में मजदूर, किसान, झोंपड़ियों में रहने वाले लोग शाकिर शुजाबादी के अशार गुनगुनाते मिलेंगे, और मुमकिन है कि इन्हें ये इल्म ही ना हो कि इन अशार का खालिक कौन है। शाकिर शुजाबादी ने जुल्फ़ों की स्याही पे अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, रुखसारों के किस्से नहीं छेड़े, अपनी तवानाइयाँ पतली कमर की तारीफ़ करने में ज़ाया नहीं की। उन्होंने महबूब के दिल को अपना उन्वान नहीं बनाया और ना ही हसीनों के चर्चे किए। शाकिर ने अपनी शायरी में गुर्बत को मौजू बनाया है। इन लोगों की बात की जिनके हाथों पे छाले और पाँव पे आबले हैं, जिनकी मेहनत की वजह से दुनिया की रंगीनियाँ कायम हैं, जिनके हाथ रेशम बुनते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक ऐसे पिसे हुए तबके से है जो फटे कपड़े पहनते और नंगे पाँव चलने पर मजबूर हैं, जो जूते बना तो सकते हैं लेकिन पहन नहीं सकते, जो फ्रूट बेच तो सकते हैं मगर खा नहीं सकते, जो कोठियाँ बनाते हैं मगर खुद तारीक झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर हैं। शाकिर ने लोगों की बात की जो गंदम उठा सकते हैं, खरीद नहीं सकते, जो दूसरों का सहारा है लेकिन खुद पे बोझ हैं। शाकिर ने लोगों की बात की जिनके बच्चे ढेर से रिस्क चुनते हैं। शाकिर शुजाबादी को इश्क की हद तक चाहने की वजह यही है कि वो हिजर विस्ल के कैदो बंद में नहीं रहा। वो इस मजबूर के एहसास का मालिक है जिसके अपने बच्चे तो भूख से रात भर सो नहीं सकते, लेकिन वो दूसरों के बच्चों को खिलाते पिलाते शाम कर देता है। शाकिर का मुनफरिद अंदाज है कि शाकिर गरीबों के हक के लिए खुदा के सामने गिड़गड़ाता है और आवाज़ बुलंद करता है, और यही शाकिर की मकबूलियत की वजह है। बंदा बाज़ों का सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शाकिर का खुदा से कितना गहरा ताल्लुक़ है। वो किस खूबसूरती से खुदाए बुजुर्गो बरतर से गुफ्तगू करते हुए कहता है कि मेरा राजी करायत कर नमाजा रात दियाँ कर दे, जो रोटी रात दी पूरी करेंदे शाम थी वहदी है। उम्मीद और रजायत के शायर शाकिर की शायरी रूह पर असर डालती है, इसलिए इनका नाम सुनते ही शायरी के दिलदादा मुशायरों में खींचे चले आते हैं। शाकिर जहां नौजवान नस्ल को समाजी और माशी अदम मुसावात के खिलाफ रियासत के हुक्मरानों को झंझोड़ने के लिए आवाज़ उठाने की तरगीब देते हैं, वहां उन्होंने अपनी शायरी में मायूसी के बजाय भरपूर अंदाज में ज़िंदगी गुजारने का दर्स भी दिया है। शाकिर शुजाबादी की शायरी में जुल्म, तबकाती तकसीम, मुनाफ़कत, माशरे के दोहरे रवैयों, अमन के दुश्मनों के खिलाफ नफ़रत और मज़लूमों गरीब की सदा मिलती है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद और मियाँ मोहम्मद बख्श को जो उन्होंने बहुत सुना, वो कहते हैं कि मेरा मसला सिर्फ सराइकी वसेब नहीं है, मैं तो पूरी दुनिया के मज़लूम लोगों की बात करता हूँ, चाहे कोई काफिर ही क्यों ना हो। इनका कहना है कि मैं ज़्यादा सकून नहीं गया, सब कुछ गौर करने से और दुनिया के तजर्बात से सीखा है। एक मुशायरे में जहां मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और प्रोफेसर इनकी शायरी सुनने के लिए जमा थे, इनसे पूछा गया कि वो
ان تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں بچپن میں پڑھ لکھ کر سائنسدان بننا چاہتا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، جس کا افسوس ہوتا ہے، لیکن اب خوشی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی آواز بنا ہوں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ مجھے سنتے ہیں اور میرے بارے میں لکھتے بھی ہیں۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پسماندگی کی اصل وجہ وڈیروں کا قابض ہونا اور لوگوں کا ان کے خلاف نہ اٹھنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر لوگوں میں ان کی غلامی سے نکلنے کا شعور بیدار کیا جائے کہ کیسے نکلنا ہے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شاکر شجاع آبادی کے آنسو ایک نئی فکر کی پرورش کر رہے ہیں۔ وہ ایک نیا معاشرہ تخلیق کر رہا ہے جس میں لوگ مذہب، سیاست اور لسانیت کے بجائے ظالم اور مظلوم کے نام پر لڑیں گے۔ وہ فرقہ واریت کے بجائے سماجی انصاف کے حصول کے لیے ٹکرائیں گے۔ شاکر شجاع آبادی کے آنسوؤں میں بے بسی کے خلاف صرف احتجاج ہی نہیں بلکہ اپنے عہد کی مکمل بغاوت کا سامان موجود ہے۔ شاکر شجاع آبادی کی برداشت شعروں میں ڈھلتی ہے تو قہر و غضب بن جاتی ہے۔ شاید اس دھرتی پر وہ وقت آن پہنچا ہے جب سچے لوگ صرف تاریخ ہی میں نہیں اپنے عہد میں بھی جئیں گے۔ ان کی فکر سے وہ چراغ جلنا شروع ہو چکے ہیں جنہیں زمانے کی ہوا بجھا نہ سکے گی۔ شاکر شجاع آبادی کی اولاد میں سے کوئی بھی شاعری نہیں کرتا۔ شاکر کا اس بارے میں اپنا ایک خاص نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو شاعری کرنے سے منع کیا ہے، یہ اگر مجھ سے اچھی شاعری کر سکیں تو ضرور کریں۔ ان کی شاعری کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں جن میں کلام شاکر، لہو دا عرق، پیلے پتھر، بلدیاں ہنجو، گلاب سارے تمہارے مبارک، خدا جانے، پتھر موم، شاکر دیاں غزلاں، منافقاں تو خدا بچاوے، پتہ لگ ویندا ہے شاکر دے ڈوڑے، روسی تو دھاڑے مار کے، امن کائیں نہیں تا کچھ کائیں نہیں ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ راجہ رام کی تنگو تاریک گلیوں میں علم کی روشنیاں بانٹنے والا شاکر شجاع آبادی اپنے عہد میں بہت مقبول ہے، لیکن یہ مقبولیت اسے دو وقت کی روٹی نہیں دیتی۔ بیماری اور انتہائی غربت میں زندگی بسر کرنے والے شاکر سے کوئی پوچھے کہ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے معلوم نہیں انہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ شاکر کہتا ہے، جیوے عمر نبھیے شاکر دی ایک منٹ نبھا پتہ لگ ویندا ہے، یعنی جیسے شاکر نے پوری زندگی گزاری اس طرح چند گھڑیاں ہی گزار کر دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی مشکل زندگی ہے۔ شاکر پاکستان کا واحد سرائکی شاعر ہے جسے حکومت پاکستان نے 2 مرتبہ صدارتی حسن کارکردگی ایوارڈ سے نوازا۔ 2007 میں جنرل پرویز مشرف دور میں پہلا اور 2017 میں دوسرا صدارتی ایوارڈ وصول کیا۔ ڈائریکٹر اور پرنسپل ملتان لاء کالج چودھری محمد حنیف نے بیسٹ پوئٹ آف دی ورلڈ کا ایوارڈ دیا۔ مختلف اداروں سے پوئٹ آف پاکستان، شاعر اعظم اور دیگر مختلف ایوارڈز و میڈل دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔